क्यों बेटियां आज भी अपने माँ बाप के कंधों पर एक बोझ समझी जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि ये आउटडेटेड स्टीरियोटाइप है, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सब बदला है, लेकिन बाकी लोगों के लिए आज भी बेटियां एक बोझ हैं। आखिर क्यों बेटियों को हम बोझ समझते हैं, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वहाँ एक सन्नाटा होता है। लोग आजकल मॉडर्न हो चुके हैं, वो दिखाते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन वो अंदर से दुखी होते हैं। लोग उन्हें दिलासा दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, लक्ष्मी आई है। इस तरह का दिलासा इसीलिए दिया जाता है कि उन्हें भी पता होता है कि वो अंदर से दुखी हैं। आखिर बेटियां क्यों एक सोच को बदल नहीं पाती? सब कुछ करने के बाद भी बेटी को वो प्यार, वो इज्जत और वो भगवान से दुआ करके क्यों नहीं मांगते? इसलिए क्योंकि बेटियों के लिए दहेज देना पड़ता है। दूसरा कि जो माहौल है हमारे देश का, हमारे समाज का, जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए माँ बाप को चिंता रहती है। जब वो बाहर जाती है, वो स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, बाहर पढ़ने के लिए जाती है, तो उन्हें चिंता होती है कि कब वापस आएगी। एक धड़का उनके दिल में लगा रहता है। इस तरह के माहौल में इसीलिए भी लोग बेटियां नहीं चाहते हैं। और दूसरा एक रीज़न है कि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि बेटी जो है वो इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। जैसे कि वो अपनी पसंद से शादी करती है या किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व होती है, तो उनकी जो इज्जत, एक बेटी के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ इज्जत के। उसे कुछ नहीं दिया जाता, कि उसे कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, इतना प्यार नहीं मिलता। लेकिन अगर उसे कुछ दे दिया जाता है तो वो है इज्जत, उसके कंधों पर रख दी जाती है। उन्हें लगता है कि वो जब अपनी पसंद से शादी करेगी तो उसे डुबो देगी। शादी करना चाहे पेरेंट्स करें या वो खुद करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कान को ऐसे पकड़े या हाथ घुमाकर पकड़े, दोनों बात एक ही है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स समझते हैं कि जब वो खुद शादी करती है तो फिर उनकी इज्जत जो है वो डूब गई, मिट्टी में मिल गई। इसीलिए भी उन्हें बेटियां पसंद नहीं होती। एक कारण ये रहता है कि बेटियां बेटों की तरह उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती। क्योंकि अगर बेटी कमाने भी लगे तो वो उसके पैसे नहीं लेते, क्योंकि हमारे समाज में बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। और आज भी पेरेंट्स उस सोच पर चलते हैं। वो अगर बेटी उनके लिए कोई गिफ्ट ले आती है तो वो दुगना करके उसे देते हैं, उसे डबल उन्हें बड़ी चीज़ देते हैं, ताकि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि उन्होंने बेटी का नहीं रखा है। हिंदू समाज में कन्यादान किया जाता है। कन्यादान करने का मतलब कि आपने वो चीज़ को गिफ्ट कर दिया जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आज भी इस तरह की सोच है कि बेटी, उन्हें पता है कि उस घर में सुखी नहीं है, वो घुट घुट कर जी रही है, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए कि उनकी परवरिश पर उंगली ना उठे, उनकी सोच कि उनकी बेटी बहुत अच्छी है, ये दिखाने के लिए वो उसी घर में उसे रहने देते हैं। वो उसको इसलिए वापस नहीं लेकर आती क्योंकि उन्हें पता है कि इससे समाज उन पर उंगलियां उठाएगा, चाहे बेटी दुखी रहे। बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली इतनी अटैचमेंट रखती हैं, इसके बाद भी वो पेरेंट्स को उतनी प्यारी नहीं होती जितने कि बेटे प्यारे होते हैं। उनके भाई उनके लिए कुछ नहीं करते। दूर बैठी बेटियां भी अपने पेरेंट्स को उनके हाल चाल पूछती हैं, उनके बारे में फिक्र करती है। एक दामाद के तौर पर उन्हें भी एक तो बेटा मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो बेटियां नहीं चाहते। जो उनकी केयर करता है, उनके बारे में सोचता है, उनकी जब कोई परेशानी होती है तो काम आता है। लेकिन फिर भी दामाद बेटा नहीं बन सकता। जिस तरह से बहू एक बेटी नहीं बन सकती, उस तरह से दामाद को भी कभी बेटा नहीं बनाया जाता। उसे कितना ही कर ले, समाज में वो वही दामाद ही रहता है। उन माँ बाप को हमेशा अपना बेटा ही प्यारा रहता है। ये सोच हम नहीं बदल सकते। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, हम माहौल नहीं बदल सकते जहाँ हमारी बेटी एक सिक्योर फील करे। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम पढ़ाई लिखाई के साथ भी ज़माना बदल रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदला है। बेटियां आज भी बोझ समझी जाती हैं। अगर हम बेटियों को बेटों के बराबर समझना चाहते हैं तो आपको अपनी बेटी के ऊपर अधिकार दिखाना होगा। वो पराई नहीं है, वो आपकी बेटी है। उसे आपने पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इसीलिए आपका हक बनता है कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। अगर आप अपनी बेटी को अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं बना सकते तो इसका मतलब आप अपनी बेटी को बेटे के बराबर नहीं समझते। तभी हम बेटी को बेटों के बराबर सम्मान और इज्जत वो प्यार दे सकेंगे। जब तक आप अपनी बेटी से 2 पैसे लेने में शर्माएंगे
अगर आपको ज़रूरत है तो बेटी आपको सपोर्ट कर सकती है, वो आपकी बेटी है, उसे आपने बनाया है। जिस तरह से आप बेटे के घर जाकर रह सकते हैं तो आप बेटी के घर भी रह सकते हैं। ये सोच जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम बेटी को बेटों के बराबर नहीं बना सकते। हम चाहे कितना ही समाज में ढोंग करें कि हम बेटियों को बेटों के बराबर समझते हैं, अगर बेटी कमाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम है उससे फाइनेंशियली सपोर्ट लेने में। आपकी बेटी को आप तभी बेटों के बराबर मानेंगे जब बेटी उसी तरह से आपकी मदद करे, आपका सहारा बने। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो समाज में किसी के काम का हो सकता है तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।